इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के जलवायु एवं पर्यावरण विशेषज्ञ अरुण भक्त श्रेष्ठ ने कहा कि मैंने काठमांडू में इस पैमाने पर बाढ़ पहले कभी नहीं देखा। स्थानीय लोगों ने भी बताया कि उन्होंने 40-45 साल में काठमांडू घाटी में ऐसी विनाशकारी बाढ़ और जल भराव कभी नहीं देखा। नेपाल में बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर रविवार को 170 हो गई, जबकि 42 लापता हैं। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि शुक्रवार से पूर्वी और मध्य नेपाल के बड़े हिस्से जलमग्न हो गए हैं और देश के कई हिस्सों से अचानक बाढ़ आ गई है। पुलिस के अनुसार नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन के कारण अब तक 170 लोग मारे गए हैं। वहीं 56 जिले में अलर्ट जारी किया गया है। गृह मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार बाढ़ और भूस्खलन की वजह से 42 लोग लापता हैं। प्रवक्ता ऋषिराम पोखरेल ने बताया कि बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 111 लोग घायल हुए हैं। पोखरेल ने बताया कि सभी सुरक्षा एजेंसियों की मदद से खोज एवं बचाव अभियान जारी है। उन्होंने कहा है कि नेपाली सेना ने देश भर में फंसे 162 लोगों को हवाई मार्ग से निकाला है। पोखरेल ने बताया कि बाढ़ और जल भराव से प्रभावित लगभग 4000 लोगों को नेपाली सेना, नेपाली पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के जवानों ने बचाया। उन्होंने बताया कि बचाए गए लोगों को खाद्य सहित सभी आवश्यक राहत सामग्री वितरित की गई है। प्रवक्ता ने बताया कि काठमांडू के बाहरी इलाके बलखू क्षेत्र में सामाजिक कार्यरतों की मदद से 400 लोगों को भोजन वितरित किया गया। उन्होंने बताया कि भूस्खलन के कारण शनिवार से ही राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित है और सैकड़ों लोग विभिन्न राजमार्गों में फंसे हुए हैं। पोखरेल ने आगे कहा कि बाढ़, भूस्खलन और जल भराव के कारण बाधित राष्ट्रीय राजमार्गों को खोलने का प्रयास किया जा रहा है और उन्होंने बताया कि काठमांडू को अन्य जिलों से जोड़ने वाले मुख्य भूमार्ग त्रिभुवन राजमार्ग पर यातायात फिर से शुरू हो गया है। अधिकारियों के मुताबिक बाढ़ से नेपाल में कम से कम 322 घर और 16 पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि उन्होंने 40-45 सालों में काठमांडू घाटी में ऐसी विनाशकारी बाढ़ और जल भराव कभी नहीं देखा। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के जलवायु एवं पर्यावरण विशेषज्ञ अरुण भक्त श्रेष्ठ ने कहा कि मैंने काठमांडू में इस पैमाने पर बाढ़ पहले कभी नहीं देखा। ICMOD द्वारा शनिवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि काठमांडू की मुख्य नदी बागमती शुक्रवार और शनिवार को पूर्वी तथा मध्य नेपाल में मूसलाधार बारिश के बाद से खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। इसमें कहा गया है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा के कम दबाव की स्थिति और मानसून के कारण शनिवार को असाधारण रूप से मूसलाधार बारिश हुई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण पूरे एशिया में वर्षा की मात्रा और समय में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन बाढ़ के बढ़ते प्रभाव को एक प्रमुख कारण अनियोजित निर्माण जैसी मानव गतिविधि है। बाढ़ और भूस्खलन के कारण देश में कई भागों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई राजमार्ग और सड़कें बाधित हो गई हैं। सैकड़ों घर और पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं तथा सैकड़ों परिवार को विस्थापित होना पड़ा। सड़कों के बाधित होने की वजह से हजारों यात्री विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को काठमांडू की सीमा से लगे धादिंग जिले में भूस्खलन में एक बस के दब जाने से कम 19 लोगों की मौत हो गई। भक्तपुर शहर में भूस्खलन के कारण एक मकान ढह जाने से 5 लोगों की मौत हो गई। भगवानपुर में ऑल इंडिया नेपाल एसोसिएशन द्वारा संचालित एक प्रशिक्षण केंद्र में भूस्खलन की घटना में 6 फुटबॉल खिलाड़ियों की जान चली गई और अन्य लोग बाढ़ के पानी में बह गए। इस बीच मंगलवार तक बारिश जारी रहने के अनुमान के बावजूद रविवार को थोड़ी राहत मिली। इससे जुड़ी और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ताजा दृष्टिकोण। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।